नेक्स्ट टॉपिक है अपना अलजेब्रा स्लैश रूल्स ऑफ इंटीग्रेशन। किसी भी फंक्शन को इंटीग्रेट करने के पहले हमें कुछ बेसिक रूल्स जानने जरूरी होते हैं ना। तो वही बेसिक रूल्स हम लोग पढ़ेंगे सबसे पहले, और वो रूल सीखने के बाद हम लोग किसी भी फंक्शन को इंटीग्रेट करना स्टार्ट करेंगे। और उसके बाद हम लोग बहुत सारे मेथड पढ़ेंगे कि किस तरीके से फंक्शन को इंटीग्रेट किया जाता है। लेकिन वो सारे मेथड को पढ़ने के लिए और इन फार्मूला को अप्लाई करने के लिए हमें कुछ बेसिक रूल्स आने चाहिए। और वो रूल्स इस तरीके से है कि सबसे पहला रूल है अपना कि इफ़ इंटीग्रेशन ऑफ एफ एक्स डी एक्स इज इक्वल टू जी एक्स प्लस सी हो। बोला गया अगर कोई भी फंक्शन है एफ एक्स, उसको इंटीग्रेट करके अगर हमें जी एक्स प्लस सी मिलता है तो इसी को हम लोग लिख सकते हैं इंटीग्रेशन ऑफ कोई फंक्शन होगा एफ टी और उसको टी के रिस्पेक्ट में डिफ्रेंशिएट किया जाए तो एग्जैक्टली जी टी देगा हमें। इसका मतलब क्या है? तो एग्जाम्पल ये है कि सपोज हमारे पास एक फंक्शन है साइन एक्स को इंटीग्रेट करेंगे तो क्या मिलेगा? तो अभी तक सबको फॉर्मूला याद हो जाना चाहिए, माइनस कॉस एक्स प्लस सी। इसी तरीके से अगर साइन टी डी टी निकाला जाए तो वो कितना आएगा? वी विल से दिस विल बी इक्वल टू कॉस टी प्लस सी। सिमिलरली अगर साइन जेड डी जेड निकाला जाएगा तो वो कितना होगा? माइनस कॉस जेड प्लस सी। सिमिलरली अगर हमें कोई बोले कि फाइंड द इंटीग्रेशन ऑफ cos y dy, then we will say this will be equal to sin y प्लस सी। ठीक है, तो ये वेरिएबल को चेंज करने से कुछ नहीं होता है। यहाँ जो वेरिएबल होगा यहाँ भी अगर सेम वेरिएबल होगा तो उसका इंटीग्रेशन एग्जैक्टली एफ एक्स डी एक्स के बराबर होगा। एक और हम लोग थोड़ा सा देख सकते हैं एग्जाम्पल, डेट इज सपोज साइन ऑफ एक्स स्क्वायर डी ऑफ एक्स स्क्वायर बोला गया, दिस विल बी इक्वल टू माइनस ऑफ कॉस ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस सी। ठीक है, कैसे हो गया? तो मैंने बोला ये एक्स स्क्वायर अगर टी के तरह काम कर रहा है तो ये किसके तरह काम कर रहा है? डी टी के तरह। तो ये बेसिकली साइन टी डी टी टाइप आ गया, तो माइनस कॉस ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस सी आ गया। ठीक है, सिमिलरली सपोज साइन ऑफ टेन एक्स आ जाए एंड डी ऑफ टेन एक्स हो जाए तो फिर से आंसर कितना होगा हमारा? माइनस कॉस ऑफ टेन एक्स प्लस सी। कैसे मैंने बोला? तो फिर से मैंने बोला दिस इज एक्टिंग लाइक टी एंड दिस होल इज एक्टिंग लाइक डी टी, तो फिर से हमारा आंसर वही हो गया। ठीक है, तो ये सबसे पहला रूल था जिसे हमें याद रखना है। अब आता है रूल नंबर टू। रूल नंबर टू बहुत ही इम्पॉर्टेंट है, इसको इम्पॉर्टेंट मार्क करेंगे हम लोग। ठीक है, रूल नंबर टू क्या बोलता है कि इफ़ इंटीग्रेशन ऑफ एफ एक्स डी एक्स इज इक्वल टू जी एक्स प्लस सी हो। ठीक है, अगर इंटीग्रेशन ऑफ एफ एक्स डी एक्स इज इक्वल टू जी एक्स प्लस सी है तो हमने क्या बोला? इंटीग्रेशन ऑफ एफ ऑफ ए एक्स प्लस बी डी एक्स जो होगा वो होगा जी ऑफ ए एक्स प्लस बी डिवाइडेड बाय ए प्लस सी के बराबर। अब ये कहाँ से आ गया? तो अगर हम लोग देखें जो फिजिक्स में थोड़ा बहुत पढ़ाया जाता है शुरुआत में, इंटीग्रेशन व सब्स्टिट्यूशन, अगर उससे हम लोग देखें तो प्रूफ इसको आसानी से किया जा सकता है सब्स्टिट्यूशन करके। लेकिन हम लोग अभी रिवर्स प्रोसेस से देखते हैं कि अगर इसको डिफ्रेंशिएट किया जाएगा तो क्या आएगा? इसको डिफ्रेंशिएट करने पे आएगा, हमें पता है कि जी एक्स का डिफ्रेंशिएशन कितना आने वाला है? एफ एक्स। क्यों? क्योंकि एफ एक्स का इंटीग्रेशन है जी एक्स, तो जी एक्स का डिफ्रेंशिएशन आने वाला है एफ एक्स। देयरफॉर
दिस विल बी इक्वल टू जी ऑफ ए एक्स प्लस बी का डिफ्रेंसिएशन आने वाला है एफ ऑफ ए एक्स प्लस बी, लेकिन चेन रूल लगेगा तो चेन रूल से ए एक्स प्लस बी का भी डिफ्रेंसिएशन होगा और ए एक्स प्लस बी का डिफ्रेंसिएशन क्या होगा, ए, तो ए से मल्टीप्लाई हो जाएगा। इसीलिए जब हम लोग इसको ए से डिवाइड कर देंगे तो ये फाइनली कितना बन जाएगा, एफ ऑफ ए एक्स प्लस बी। सिंपल। दिस मीन्स एफ ऑफ ए एक्स प्लस बी का इंटीग्रेशन कितना आने वाला है, जी ऑफ ए एक्स प्लस बी डिवाइडेड बाय ए। अभी यहाँ पे याद रखने वाली चीज़ ये है कि अंदर में सिर्फ लीनियर फंक्शन होना चाहिए, लीनियर छोड़ के कुछ और हो गया तो ये वाला वैलिड नहीं होगा। दैट इज ये एक लीनियर फंक्शन होना चाहिए, तभी ये वाला वैलिड है। और इसको हम लोग याद रखेंगे, बहुत ही इंपॉर्टेंट है, बहुत मिस्टेक होता है इससे, तो इसको हम लोग याद रखेंगे। एग्जाम्पल लेते हैं इस पे। सबसे पहला एग्जाम्पल कि इंटीग्रेशन ऑफ साइन ऑफ 2x प्लस 3dx, तो हमारा आंसर कितना होगा, माइनस ऑफ कॉस ऑफ 2x प्लस 3 ओवरऑल डिवाइडेड बाय 2 प्लस सी। दूसरा एग्जाम्पल ले सकते हैं हम लोग, इंटीग्रेशन ऑफ e टू द पावर 3x प्लस 5 dx, आंसर कितना हो जाएगा, e टू द पावर 3x प्लस 5 डिवाइडेड बाय 3 प्लस सी। कैसे, क्योंकि हमें पता है कि e टू द पावर x का इंटीग्रेशन e टू द पावर x ही होता है, सारे फार्मूलाज हमने देख लिया है, तो बस x के जगह पे यहाँ क्या रिप्लेस किया गया है, ax प्लस बी, तो e टू द पावर ax प्लस बी डिवाइडेड बाय a, ठीक है। सिमिलरली अगर यहाँ पे e टू द पावर x प्लस 5 dx होता तो हमारा फाइनल आंसर कितना होता है, e टू द पावर x प्लस 5 डिवाइडेड बाय 1 करो या ना करो चलेगा, है ना, तो ये डायरेक्टली इतना भी लिख सकते हैं हम लोग। सिमिलरली सपोज क्वेश्चन है dx डिवाइडेड बाय इंटीग्रेशन ऑफ 1 प्लस 3x प्लस 5 का होल स्क्वायर dx, ठीक है। तो कितना आने वाला है, तो हमें ये पता है कि इंटीग्रेशन ऑफ 1 अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर कितना आता है, tan इनवर्स x प्लस सी। तो इसी फॉर्मूला को हमने अप्लाई किया, x के जगह पे बस रिप्लेस क्या हो गया, ax प्लस बी, तो हमारा आंसर आने वाला है tan इनवर्स ऑफ 3x प्लस 5 ओवरऑल डिवाइडेड बाय 3 प्लस सी, ठीक है। सिंपल है। अगर इतना समझ में आ गया तो एक बात बताओ, e टू द पावर एक्स स्क्वायर प्लस 3 dx कितना होगा, तो हम लोग नहीं लिख देंगे कि e टू द पावर x प्लस 3 डिवाइड बाय 1 प्लस सी होगा, ये गलत है, ठीक है। क्यों, क्योंकि मैंने शुरुआत में ही बता दिया, वहाँ पे बस ax प्लस बी डेट इज़ एक लीनियर फंक्शन आएगा तभी ये वैलिड है। अगर यहाँ पे एक क्वाड्रेटिक आ जाए या क्यूबिक आ जाए या लीनियर छोड़ के कुछ भी आ जाए तो हमें ये वाला फार्मूला अप्लाई नहीं होगा या फिर ये वाला रूल अप्लाई नहीं होगा, ठीक है। सिमिलरली अगर साइन ऑफ सिर्फ 2x dx आ जाए देन ऑल्सो वी विल से दिस विल बी इक्वल टू कॉस ऑफ 2x डिवाइडेड बाई 2 प्लस सी। लेकिन इसी के जगह अगर आ जाए साइन ऑफ 2x स्क्वायर dx तो हम लोग माइनस कॉस 2x स्क्वायर बाई 2 प्लस सी नहीं बोलेंगे, ये गलत हो जाएगा, ठीक है। दिस इज रॉन्ग। चलो ये तो बहुत ही बेसिक है, ठीक है। ये था अपना रूल नंबर 2। इसके बाद रूल 3 आता है जो कि बहुत ही इजी है। रूल 3 क्या बोलता है कि इंटीग्रेशन ऑफ ए कांस्टेंट मल्टीप्लाइड बाय फंक्शन dx विल बी इक्वल टू, कांस्टेंट को बाहर निकाल दो, सिर्फ fx का इंटीग्रेशन कर दो। ये बहुत ही सिंपल रूल है, इस पे एग्जाम्पल नहीं भी करे तो चलेगा, फिर भी एक एग्जाम्पल कर लेंगे। क्या आएगा, इंटीग्रेशन ऑफ 5 इंटू साइन एक्स dx, कोई भी बोल देगा दिस विल बी इक्वल टू -5, और ऐसे -5 नहीं लेके चलते हैं, चलो मैं बेसिक से बता देता हूँ। दिस विल बी इक्वल टू 5 इंटू
इंटीग्रेशन ऑफ साइन एक्स डी एक्स। अब सबको पता है साइन एक्स डी एक्स कितना आएगा, तो माइनस कॉस एक्स प्लस सी आएगा, ठीक है। सिमिलरली इंटीग्रेशन ऑफ 7 टाइम्स ई टू द पावर एक्स प्लस 5 डी एक्स कितना आने वाला है, 7 इंटू ई टू द पावर एक्स प्लस 5 प्लस सी। चलो ये था रूल नंबर 3। नेक्स्ट रूल है रूल नंबर 4। रूल नंबर 4 क्या बोलता है कि इंटीग्रेशन ऑफ एफ एक्स प्लस जी एक्स हो या फिर एफ एक्स माइनस जी एक्स का डी एक्स विल बी इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ एफ एक्स डी एक्स प्लस माइनस इंटीग्रेशन ऑफ जी एक्स डी एक्स। इसका मतलब अगर प्लस माइनस में हो तो इंटीग्रल सेपरेट हो जाता है, डेट इज एफ एक्स अलग हो जाएगा, जी एक्स अलग हो जाएगा, ठीक है। इस पे एक छोटा सा एग्जांपल कर लेंगे हम लोग। क्या एग्जांपल, इंटीग्रेशन ऑफ साइन एक्स प्लस 3 कॉस एक्स डी एक्स कितना आएगा, तो हम लोग बोलेंगे ये लिखा हुआ है इंटीग्रेशन ऑफ साइन एक्स डी एक्स प्लस 3 इंटू इंटीग्रेशन ऑफ कॉस एक्स डी एक्स, एंड साइन एक्स का इंटीग्रेशन कितना होता है, बोलेंगे माइनस कॉस एक्स प्लस सी, और 3 इंटू कॉस एक्स का डिफ्रेंसिएशन कितना होगा, साइन एक्स प्लस सी। अब देखो दो बार सी लिखने से कोई फ़ायदा नहीं होने वाला है, ठीक है। एक कांस्टेंट यहाँ से आया कांस्टेंट 1, एक कांस्टेंट यहाँ से आया कांस्टेंट 2। बताओ जब एक कांस्टेंट को दूसरे कांस्टेंट से ऐड करेंगे तो एक नया कांस्टेंट बन जाएगा, तो हम लोग क्या करेंगे, डायरेक्टली उस नया कांस्टेंट का नाम बोल देंगे सी। तो हम लोग बोलेंगे कॉस एक्स प्लस 3 साइन एक्स प्लस सी विल बी दी फाइनल आंसर, ठीक है। एक और एग्जांपल कर लिया, इंटीग्रेशन ऑफ साइन एक्स माइनस एक्स टू द पावर 4 प्लस 5 टू द पावर एक्स डी एक्स। तो हमने क्या बोला, सबका अलग अलग इंटीग्रेशन कर दो, डेट इज साइन एक्स का इंटीग्रेशन कितना आने वाला है, माइनस कॉस एक्स, एक्स टू द पावर 4 का इंटीग्रेशन कितना होने वाला है, एक्स टू द पावर 5/5, 5 टू द पावर एक्स का इंटीग्रेशन कितना आने वाला है, 5 टू द पावर एक्स अपॉन ln 5, प्लस फाइनली एक कांस्टेंट ऐड कर देंगे, बस उससे हमारा काम चल जाएगा, ठीक है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन भी देख लेते हैं हम लोग। इंटीग्रेशन ऑफ, सपोज इंटीग्रेशन ऑफ साइन ऑफ 2x प्लस 3 माइनस कॉस ऑफ 3x माइनस 5 प्लस 2 dx क्या करेंगे, तो बोलेंगे साइन ऑफ 2x प्लस 3 का इंटीग्रेशन कितना होने वाला है, माइनस कॉस ऑफ 2x प्लस 3 डिवाइडेड बाई 2 माइनस कॉस ऑफ 3x माइनस 5 का इंटीग्रेशन कितना होने वाला है, साइन ऑफ 3x माइनस 5 डिवाइडेड बाई 3 प्लस 2 का इंटीग्रेशन कितना होने वाला है, 2x प्लस फाइनली एक कांस्टेंट ऐड कर देंगे, हमारा आंसर आ जाएगा, ठीक है। ये था रूल नंबर 4। ऐसे ही रूल नंबर 5 हमें लिखना है। रूल नंबर 5 मतलब डी ऑफ डिफरेंशियल ऑफ एफ एक्स विल बी इक्वल टू एफ डैश एक्स इंटू डी एक्स। इसको हमें याद रखना है, ठीक है। इसका मतलब क्या हुआ कि सपोज हमारे पास एक फंक्शन था डी ऑफ एफ एक्स, ठीक है, इसको इज इक्वल टू समथिंग मान लो टी था, तो हमने क्या किया, ऐसे या तो ऐसे मानते हैं, सपोज हमारे पास एक फंक्शन था एफ एक्स इज इक्वल टू टी, तो हमने दोनों साइड डिफ्रेंशिएट किया, तो क्या आएगा, डी ऑफ एफ एक्स डिवाइडेड बाई डी एक्स is equal to dt divided by dx, or we can say that this will be equal to d of fx is what, f dash x is equal to dt upon dx। तो क्रॉस मल्टीप्लाई कर दिया, डेट इज क्रॉस मल्टीप्लाई बेसिकली नहीं करते हैं, लेकिन यहाँ पे बोल चाल की भाषा में हम लोग बोल देते हैं कि डेट इज एफ डैश एक्स डी एक्स विल बी इक्वल टू डी टी, और यहाँ से हमें पता है डी टी विल बी इक्वल टू डी ऑफ एफ एक्स,
तो हम लोग डायरेक्टली बोल सकते हैं डेट इज डी ऑफ एफ एक्स विल बी इक्वल टू एफ डैश एक्स डी एक्स। ठीक है, डी ऑफ एफ एक्स विल बी इक्वल टू एफ डैश एक्स डी एक्स। इस पे एग्जाम्पल कर लेते हैं। डेट इज डी ऑफ साइन एक्स विल बी इक्वल टू, साइन एक्स का डिफ्रेंसिएशन कितना होता है तो बोलेंगे कॉस एक्स, साइन एक्स का डिफ्रेंसिएशन कितना होता है कॉस एक्स डी एक्स। डी ऑफ एक्स स्क्वायर कितना होगा तो बोलेंगे 2x डी एक्स। डी ऑफ टेन इनवर्स एक्स कितना होगा तो बोलेंगे 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर डी एक्स। सिमिलरली डी ऑफ ई टू दी पावर एक्स कितना होगा तो बोलेंगे ई टू दी पावर एक्स इंटू डी एक्स। ठीक है, तो ये टोटल 5 रूल्स हैं जो कि हैं बेसिक रूल्स। ये बेसिक रूल को हम अगर याद रखें तो आगे हम लोग देख सकते हैं मेथड ऑफ इवैल्यूएशन ऑफ इंटीग्रल। तो हमें क्या क्या याद रखना है अभी तक, जितने भी बेसिक फार्मूला हैं, बेसिक फार्मूले का मतलब बेसिक इंटीग्रल ऑफ सम बेसिक फंक्शन बताया गया था, वो वाला चीज़ हमें याद रखना पड़ेगा। और उसके बाद ये जो बेसिक 5 रूल हैं ये हमें याद रखना पड़ेगा। अगर हमें इतना याद रखते हैं तो हम लोग मेथड ऑफ इवैल्यूएशन ऑफ इंटीग्रल पे जा सकते हैं और एक एक करके हम लोग सारे मेथड को पढ़ेंगे।